हम आ गए सहस्त्रधारा रोड से होते हुए अपने पैसिफिक गोल्फ एस्टेट। ये पैसिफिक गोल्फ एस्टेट का गेट है। ये रोड सीधा सहस्त्रधारा वाटरफॉल पर जाती है। यहाँ से एंट्री लेने के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, गेट पास होना चाहिए। फिर हम अंदर घुसते हैं, अंदर चढ़ के ग्रोसरी एरिया में जाते हैं। ये ग्रोसरी एरिया बना हुआ है, सुपरमार्केट है हमारे कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे सभी सामान मिलते हैं डेली यूज के, दूध ब्रेड से लेकर पोंछा मारने की मशीन तक। आगे लेफ्ट साइड में हम आते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का एरिया है जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए लाइब्रेरी है, इंडोर गेम्स के लिए है, योगा करने के लिए योगा स्टूडियो है, अलग से जिम है इतना अच्छा, और बच्चों के खेलने के लिए जगह है, ब्लॉक्स और पता नहीं और भी बच्चों के गेम्स हैं। ये सीधा ये रास्ता वहीं से आता है। अब ये रेस्टोरेंट बना रखा है हमारे पैसिफिक गोल्फ एस्टेट में ही। खाना खाने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं इस रेस्टोरेंट में। ये यहाँ से पूरा घूम के जाते हैं पैसिफिक गोल्फ एस्टेट के हाउस में। पर ये सीधा जाके हम सीधा गोल्फ एस्टेट से शॉर्टकट लेंगे गोल्फ एस्टेट दिखाने के लिए। गोल्फ एस्टेट से सीधा सहस्त्रधारा की पहाड़ियाँ दिखती हैं। यहाँ पे देखिए, ये मिनी गोल्फ खेलने का एरिया है, थोड़ा सा छोटा सा। यहाँ पे प्रैक्टिस शॉट्स लेते हैं गोल्फर्स। ये आ गया मेन गोल्फ ग्राउंड। ये पूरा चलने का रास्ता है। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स एंड इवन आफ्टरनून वॉक्स के लिए लोग बाग आते हैं। ये सारे हमारी सोसाइटी की फ्लैट्स हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपनी लिफ्ट से उतर कर अपने घर। सीधा हमें यहाँ से गोल्फ एस्टेट दिखता है, पूरा गोल्फ ग्राउंड दिखता है यहाँ से। पर हमारी बालकनी से गोल्फ ग्राउंड नहीं दिखता, हमारी बालकनी से सहस्त्रधारा की पहाड़ियाँ दिखती हैं, क्योंकि ईस्ट फेसिंग बालकनी है हमारी। घर में एंट्री होते ही पहले ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है, पर सीधा लेफ्ट में पहले हमें दे दिया है स्टडी रूम छोटा सा। इसमें स्टडी रूम में बहुत सारा काम करा रखा है लकड़ी का। तो खाने बना रखे हैं, हमारी किताबें रखने के लिए पहली बार जगह मिली है हमें इतने अच्छे से। किताबों को सही इज्जत दी जा रही है यहाँ पर। अपना लैपटॉप कंप्यूटर रखने के लिए भी टेबल बना रखा है, इनबिल्ट टेबल है, तो हमें अपना टेबल यूज़ नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनबिल्ट सोफ़ा टाइप है, और इसमें कबर्ड्स भी दे रखे हैं हमें, अच्छा बना रखा है। ये हमने अपनी स्टडी टेबल थी, इसको हमने डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं एज अ डाइनिंग टेबल। अब ये कर्टन्स लाए हैं हम, इसी के लिए स्पेशल लाने पड़े। अब ये पहाड़ दिखते हैं हर जगह से, हर रूम से हमारे। ये हमने छोटा सा मंदिर बना रखा है। मंदिर की जगह यही थी, ईस्ट फेसिंग है, तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की डायरेक्शन हो गई हमारी। अब ये ड्राइंग रूम से देखिए, ड्राइंग रूम है, ये थोड़ा डाइनिंग एरिया है। अब हमने सामने फ्रिज रख रखा है। ये आ गया हमारा किचन भी काफ़ी मॉडर्न मॉड्यूलर किचन है। आगे देखिए, एक्वागार्ड यहीं लगा हुआ था, इन्हीं का ही लगा हुआ है, थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, रिपेयर करा रखा है हमने। ये डिश वॉशर की जगह है, अलग से दे रखी है, इन घरों में डिश वॉशर होता है। ये हमारा चिमनी यूज़ करना सीखा हमने इस घर में। अब नीचे खोलते हैं, ये देखिए मॉड्यूलर किचन है, पूरे अच्छे अच्छे खाने भी रखे हैं, अपनी स्पून्स रखने के लिए, अपने बर्तन रखने के लिए, काफ़ी अच्छा है। और दोनों तरफ हैं, इस तरफ की और इस तरफ की, नीचे थोड़े बड़े बर्तन रखने के लिए। ये कितना सही है। ऊपर भी कबर्ड है, वो दिखाया नहीं मैंने, पर ठीक है।
अब ये फ्रिज हो गया हमारा। अब चलते हैं, अब हमारा ड्राइंग रूम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अंदर बेडरूम्स और वॉशरूम्स देखने। ये कॉमन वॉशरूम है, ये छोटा सा वॉशरूम है कॉमन, पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गीज़र की फिटिंग दोनों वॉशरूम में है, पर गीज़र दिख नहीं रहा क्योंकि गीज़र आउटसाइड द वॉशरूम लग रखा है, पीछे थोड़ी जगह है उनमें लग रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम चले गए अपने बेडरूम। देखिए लाइट तो पूरी आती है। अभी क्या था, दोपहर का टाइम था तो इसलिए सनलाइट दिख नहीं रही, नहीं तो मॉर्निंग लाइट सीधा बेडरूम में आती है। बेडरूम, डाइनिंग रूम, उसमें मॉर्निंग लाइट आती है। ये अभी तो रूम बंद है क्योंकि मदर नहीं है अभी। तो ये देखते हैं, ये बेडरूम हो गया, ये मास्टर बेडरूम है। ये कबर्ड दे रखे हैं इनबिल्ट। मास्टर का आप दिखाते हैं वॉशरूम। ये वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, इसमें मोटर वोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई गीज़र बाहर की तरफ लगा हुआ है, गीज़र सामने नहीं दिखता। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, शावर प्रेशर बहुत अच्छा रहता है, मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी अपने आप सोसाइटी में ऊपर भर जाता है, कोई टैंक वैंक देखने की ज़रूरत नहीं हमें। ये बालकनी में वॉशिंग मशीन का अच्छे से इंतज़ाम कर रखा है। वॉशिंग मशीन को सनलाइट से बचाने के लिए उन्होंने कवर भी चढ़ा रखा है लेफ्ट बालकनी में। तो ये हमारी लाइट तो ब्लॉक करता है रूम की, पर फिर भी वॉशिंग मशीन बाहर के बाहर रहती है। वहीं कपड़े धोए, वहीं सुखाए, फिर सीधा अंदर साफ कपड़े जाते हैं। ये देखिए असली व्यू तो ये है पहाड़ों का। ये नॉर्थ की पहाड़ियाँ, उधर मसूरी हो गया लेफ़्ट साइड। अब ये लेफ़्ट से राइट साइड जा रहा है, ये हो गई सहस्त्रधारा की पहाड़ियाँ। ये अभी तो क्या है 12 बजे, तो 12 बजे के बाद सनलाइट आती है गोल्फ की साइड, गोल्फ एस्टेट की साइड, गोल्फ कोर्स की साइड सॉरी। तो यहाँ से पूरा जंगल दिखता है हमारी बालकनी से। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से सूर्य सनलाइट निकलती है, पहली सनलाइट यहाँ से आती है। तो पूरा टिंडाल इफेक्ट करके सनलाइट आती है धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छे से। और जो कि आप देख सकते हैं हमारे बेड पर सीधा आती है, मतलब सोते सोते सनलाइट उठाती है हमें यहाँ पर। ये काफ़ी अच्छा है, सूर्य महाराज खुद ही आके उठाते हैं हमें। और डाइनिंग रूम में तो काफ़ी टाइम तक रहती है सनलाइट, मतलब 1-2 घंटा रहती है। एक पूरा राउंड इस कॉलोनी का 1.33 किलोमीटर्स का है, और गोल्फ पाथ इतना लंबा है कि एक राउंड 1 किलोमीटर का है इसका। तो काफ़ी अच्छा है वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, क्लीन एयर तो है ही है यहाँ पर।